तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। 30 अक्टूबर की न्यूज़ है ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले की न्यूज़ है ये रामपाल के लोग या रामपाल ये बोलते हैं हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, पर देखो किस प्रकार से ये जोड़ते हैं लोगों को। देखो अभी हम तुम्हें एक न्यूज़ दिखाते हैं, ठीक है। ये हिमांशु जोशी जी हैं जो ये नैनीताल ज़िले के ही हैं ये, और ये उन्हीं के आसपास की खबर है ये। तो हेडिंग आपने पढ़ी ली होगी, पति के नास्तिक होने पर पत्नी ने की तलाक की मांग, हाईकोर्ट पहुंची महिला, जानिए क्या है पूरा मामला। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, नैनीताल से है ये। आस्था और विश्वास के टकराव से उपजा एक अनोखा मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहुंचा है। एक हिंदू महिला ने अपने पति से सिर्फ इसलिए तलाक की मांग की क्योंकि उसका पति नास्तिक है। अब देखो वो जो उसकी पत्नी है वो क्यों नास्तिक कह रही है उसको, और वो क्यों तलाक चाह रही है, पूरा पढ़ लेते हैं। और धार्मिक परंपराओं को तलाक की मांग की क्योंकि उसका पति नास्तिक है और धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता। जानकारी के अनुसार नैनीताल में रहने वाली पूनम ने पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दायर की थी कि उनके पति भुवन चंद्र सनवाल और ससुराल वाले स्वयंभू संत रामपाल के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं? रामपाल के अनुयायी हैं। आगे पढ़िए। तथा हिंदू रीति रिवाजों को मानने से इनकार करते हैं। पूनम का कहना है कि शादी के बाद उसे घर का मंदिर हटाने और देवताओं की मूर्तियां तक बाहर रखने के लिए कहा गया। अब बताइए, घर के अंदर जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और जो मंदिर है अंदर, उसको हटाओ बोला पति ने। देखो, और ये बोलते हैं कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, इनमें दिक्कत क्या है भाई? हाँ, रामपाल की फ़ोटो अंदर रख सकते हैं ये, ठीक है। रामपाल की फ़ोटो, रामपाल की चप्पल, रामपाल के कच्छे बनियान अंदर रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसको चाट सकते हैं, पर भाई किसी देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए अंदर, ना मंदिर होना चाहिए। रामपाल का मंदिर होना चाहिए, पर रामपाल की फ़ोटो होनी चाहिए। ये है जोड़ने का तरीका। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब बेटे का नामकरण संस्कार करने की बात आई तो पति ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे संस्कारों की अनुमति नहीं है। धार्मिक मान्यता को लेकर बने इस मतभेद के चलते पूनम ने तलाक की मांग की, लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। किसकी? पूनम की। ये आपका आपसी मामला है, इस मामले को आप खुद ही निपटाइए। तो ये कहकर उनको खारिज कर दिया। अब देखिए कि नामकरण संस्कार तक नहीं करने दिया, तो बोला कि ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग में संस्कार की अनुमति नहीं दी। तो जो ये लड़का है जिसने ये संस्कार नहीं करने, मंदिर नहीं रखना, तो इसने किसी दासी से विवाह करना था जो रामपाल को मानती हो। हाँ, तूने ऐसे घर में शादी क्यों करी ऐसी लड़की से जो देवी देवताओं में आस्था रखती हो, जो मंदिर जाती हो, हाँ, जो नामकरण संस्कार करती हो? उससे तो तूने रिश्ता ही नहीं करना था, उससे तो तूने शादी ही नहीं करनी थी। अगर उससे शादी तुझे उससे करनी थी जो रामपाल के विचारों से प्रभावित है, जो रामपाल के विचारों को मानती है, जो नास्तिक है, उससे तूने विवाह करना था। हाँ, जो कबीर को परमात्मा मानती है और रामपाल को परमात्मा मानती है, उससे विवाह करना था दासी से। क्यों ज़िंदगी बर्बाद करी है एक उसकी? हाँ, उसकी भी एक आस्था है, उसकी जो तेरी पत्नी है उसकी भी आस्था है। उसकी आस्था पे लात कैसे मार सकता है तू? हाँ, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के फॉलो कर रहे हो जो पिछले 10 साल 12 साल से जेल में पड़ा है, ठीक है। और जेल वहाँ हाई कोर्ट में वो माफ़ी मांग रहा है, हाई कोर्ट में वो दया की भीख मांग रहा है कि जो उस समय हुआ था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे बस की बात नहीं थी उसको रोकना। तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है अभी वो। हाँ, अपने बयान दे रहा है। और ऐसे व्यक्ति के लिए तू अपनी पत्नी को, हाँ, अपनी पत्नी को दुख दे रहा है। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जब 7 फेरे लिए थे तूने, शादी जब तूने करी होगी तो हिंदू रीति रिवाज से करी होगी, क्योंकि जब तेरी पत्नी ये देवी देवताओं की जब मूर्ति रखती है, उनकी पूजा करती है तेरी पत्नी, उसकी पत्नी,
तो विवाह भी बिल्कुल सनातनी रीति रिवाज से हुआ होगा, ना कि रामपाल के वो 17 मिनट में वो रामायणी पढ़ के। ये तो हुआ होगा। तो उस समय 7 फेरे लिए होंगे तो 7 वचन भी दिए होंगे तूने। कहाँ गए तेरे 7 वचन? तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिला का घर उजड़ने की कगार पे है, और ये बोलते हैं कि हम जोड़ रहे हैं। ये कैसा जुड़ाव है भाई, बताइए। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे घर में तलाक हो चुके हैं, घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती है रामपाल की वजह से। बताइए, कोई एक ऐसा गुरु है जिसके शरण में जाने के बाद घर में कलेश मच जाता है, या तो उसके पूरे जो घर के खानदान वाले हैं पूरे रामपाल को माने, ठीक है। अगर एक या दो ने नाम ले रखा है, रामपाल को अपना गुरु बना रखा है, तो उस घर में 100% कलेश होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सनातनी तो उसको कुछ कहेगा नहीं, रामपाल के चेले ही आके रोज़ टोका टोकी करेंगे कि तुम ये मंदिर क्यों रखा है अंदर, देवी देवताओं की फ़ोटो क्यों रखी है अंदर, उसको बाहर फेंको। क्योंकि घर में फिर यही करते हैं ये लोग, घर में यही करते हैं ये लोग आकर, कि ये देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है, ज्ञान देने लगते हैं। ज्ञान मतलब कि रामपाल का वो मूर्खों वाला ज्ञान देने लगते हैं। बहुत से घरों में मैंने कहानियाँ सुनी है ये। हाँ, उनके घर वालों को कोई परेशानी नहीं होती, तू किसको भी मान, तो रामपाल को मान, कबीर को मान, कोई नहीं, उससे नहीं कहते कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, नहीं कहते हैं उससे। पर रामपाल के चेले घर में आके अपने बाप को समझाएंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, अपनी माँ को समझाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो। जिसने तेरे को पाला, जिसने तेरे को इतना बड़ा किया, उसी को गलत ठहरा रहे हैं। रामपाल के चेले तो अपने पूर्वजों को तक को गाली देते हैं कि उनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। अरे वो ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, तभी तो तुम यहाँ तक पहुँचे, तुम्हारी पीढ़ी यहाँ तक पहुँची। चलो, ये तो एक मामला हो गया। अब दूसरा मामला हम देखते हैं, जो अभी शिवांशी जी से जिसने कॉल पे बात करी थी, ये दिल्ली का कोई गौरव नाम का है। आपको याद होगा कि एक बार मैं अपनी लाइव चैनल पे इसको डिबेट के लिए बुलाया था। अभी हम आपको दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं। आज से 5 महीने पहले देखो, असली तत्वदर्शी, आज खुलासा होगा असली तत्वदर्शी संत कौन। इस व्यक्ति ने, जो ये गौरव है, ठीक है, इस व्यक्ति ने, अभी हम आपको दिखाते हैं, अच्छी से दिखाते हैं हम आपको। ये व्यक्ति जो ऊपर है, ये है व्यक्ति गौरव। इस व्यक्ति ने कहा था कि हम ज्ञान चर्चा करेंगे आपके साथ और हमारे चैनल पे आएंगे, ठीक है। पर ये व्यक्ति जैसे आज शिवांशी भाई से इसने बहस करी कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, ये सो, पहले तो कहा हमसे ज्ञान चर्चा करो, कहा मेरे से भी यही कहा कि ज्ञान चर्चा करो। बोले चलो ठीक है, आओ चैनल पे, ठीक है। पहले तो ये बोला ठीक है आएंगे, बाद में 1 घंटे बाद इसने फ़ोन करके बोला कि मैं आपके चैनल पे नहीं आऊँगा, आप लोग मेरे चैनल पे आओ। इसमें रिकॉर्डिंग भी होगी, इस वीडियो को आप दोबारा से खोल के देख सकते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग भी होगी इसकी, बोला हुआ क्या क्या बोला इसने। लास्ट में जब ये पता चला कि शिवांश नारायण द्विवेदी जी भी आ रहे हैं साथ में और ये भी हैं, तो इनकी हवा टाइट हो गई, इसकी हवा टाइट हो गई। तो क्या बहाना मारा रहा है कि तुमसे क्या ज्ञान चर्चा की जाए। पहले तो तुम्हारे फॉलोवर कम है, बोले टीवी चैनल पे, दूसरे तुमको ज्ञान नहीं है। अरे तुमने ज्ञान चर्चा करी नहीं तो तुझे ज्ञान का पता कैसे चल गया कि मेरे को ज्ञान है कि नहीं। और भौंकते रहेंगे कि आओ मुंडगा आश्रम में, आओ श्यामली में, आओ इधर, आओ उधर। हाँ भाई, हम क्यों आए तुम्हारे आश्रमों में जहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हो। हाँ, पता है ना, 2014 सबने देखा है। क्यों आए बता। कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह ढूंढो ना जहाँ ना तुम्हारी जगह हो ना हमारी जगह हो, आराम से बैठ के चर्चा करें। आश्रम में क्यों जाना ना। आश्रम में इसलिए जाना कि किसी ऐसी चीज़ में फंसा सकें, ठीक है। अभी
ये तो आपने देख लिया। तो वो बंदा सिर्फ बहस करने के लिए आता है। ये बंदा, ये गौरव दास है इसका नाम, दिल्ली का है कि किधर का है ये मालूम नहीं, ठीक है। ऐसे न्यूज़ दिल्ली का में कभी कभी ये आता है, ये देखा होगा इसको अक्सर, क्योंकि रामपाल के चेले फेंकते ही ऐसी हैं। चलो ये तो दूसरा टॉपिक हो गया, अब हम तीसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक है कि कुछ दिन पहले शिवांश भाई इनके लखनऊ स्थित आश्रम में नामदान केंद्र पे ये पूछने गए थे कि जो तुम्हारी किताबें हैं, क्या किताबें इस आश्रम में मिलती है। एक पुलिस भी साथ में थे, वो भी गए थे। तो वहाँ पर हुआ क्या कि अंदर देखो एक मर्द भी बैठा था। पहले हम तुम्हें वो वीडियो दिखा देते हैं एक बार, चलिए देखिए वीडियो। संत रामपाल जी महाराज नाम से एप्लीकेशन में राजू दास का नंबर लिखा हुआ है। कोर्ट में जाकर के क्यों कह रहा है रामपाल मुझे छोड़ दो, बाहर जाने दो। ताला बंद है। अरे भैया आप अंदर बंद हो क्या, जेल में हो क्या आप कैसे आओगे बाहर? वो देखिए अंदर ये भाई साहब भी बैठे हैं, ठीक है। ये बात करने नहीं आए, वहाँ से देखो एक महिला आ रही है, देखो बात करने। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बाद में कोई ना कोई एक ऐसा केस लगाया जाए कि जैसे इससे पहले एक वीडियो में देखा होगा कि एक महिला शिवांश जी से कह रही है कि रामपाल की जो चेली है कह रही है कि तो बुलाओ तुम पुलिस को, मैं भी कह दूंगी कि आपने मेरे साथ छेड़खानी करी। जबकि पूरा वहाँ पर से मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि शिवांश जी उनसे बोल रहे हैं कि दूर रह के बात करो, वीडियो में भी है, दूर रह के बात करो मेरे से। और ये वो महिला बोल रही कि मैं छेड़छाड़ का आरोप लगा दूंगी। बताइए, इस तरीके से ये नीच हरकत करते हैं। अब देखिए सामने देखिए, राजू दास कहाँ है? राजू दास नहीं है वो, और वो राम नारायण दास। हाँ, इनसे बोला कि तुम आओ बात करने। क्या बोल रहे कि ये वो बोला कि ये बात करेंगे। मतलब कि अब इतने कायर हो गए हैं ये लोग कि अब बात भी नहीं कर सकते आने के सामने। अरे बाहर कोई पुरुष खड़ा है तो पुरुष को आना चाहिए आगे, ना कि महिला को। ना महिला को आगे भेजेंगे ये, देखो ना वो है यहाँ पर। तो ये बोर्ड तो लगा है ना उनका, उन्हीं का नंबर लिखा है ना, क्या नंबर है बोर्ड? अब देखिए, जब शिवांश जी वहाँ पर बोलने गए इनके आश्रम में, तो इनका व्यवहार ये है कि वो ताला वो तक नहीं खोल रहे हैं और ये बोलते हैं कि आपका स्वागत है आश्रम में। हाँ, मन में देखो, ये तो छोटी सी चीज़ है, मन में देखो इतनी ईर्ष्या भर रखी है शिवांश जी के खिलाफ, और ये लोग बुलाते हैं इनको आश्रम में। आश्रम में भाई इनके साथ क्या करोगे तुम खुद सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इनकी भाषा देखिए अभी। अरे संत रामपाल जी महाराज नाम से एप्लीकेशन में राजू दास का नंबर लिखा हुआ है। हाँ तो वो यहाँ पे नहीं है ना, बता रहे हैं आपको। ये सेंटर नहीं। ये देखिए उन्होंने पूछा और जवाब देखो कितने गुस्से से। हाँ तो मतलब कि बोलते हैं कि आश्रम में सबका स्वागत है, नामदान केंद्र में सबका स्वागत है। इस प्रकार से स्वागत होता है, हाँ? मतलब कि इसको बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। रामपाल का आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? रामपाल का सेंटर नहीं है क्या? अब देखो यहाँ पर आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, कितने गुस्से से कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर। दरवाज़ा तक नहीं खोला इनने और बोला कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर। बताइए, इनके नामदान केंद्र पे कोई नहीं जा सकता, मतलब कि वही व्यक्ति जा सकता है जो नाम लेने जाएगा। मतलब कुछ पूछने ताश के लिए नहीं जा सकता कोई इनके उसमें, ठीक। तो अब जो वीडियो है अभी हम दिखाते हैं। अब देखिए ये जो महाशय हैं, इन्होंने अपने वीडियो का टाइटल ही ये डाला है कि महिला पर दबाव डालना कानून के खिलाफ है। IPS 354 की धारा लगेगी इनके ऊपर। हाँ, तुमने महिला को आगे किया क्यों? जब पुरुष था अंदर और बैठा हुआ, उनको भेज देते, ठीक है।
मुझे ये शंका थी, ये वीडियो आने के बाद रामपाल के चेले कुछ ना कुछ कुतर्क करेंगे, ठीक है। इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, ठीक है, बुद्धि इतनी सी भी नहीं आई। हाँ, वहाँ पर कौन सा दबाव डाला है शिवान जी ने? पूछताछ ही तो कर रहे हैं, पूछ ही तो रहे हैं, या पूछ नहीं सकते क्या? हाँ, कौन सा दबाव डाला है बताइए? और बात करने के लिए शिवान जी ने नहीं बुलाया, वो खुद बात करने के लिए बाहर आई है, ठीक। जरा इनकी बातें सुन लो एक बार। भारत एक कानून प्रधान देश है। यहाँ हर नागरिक को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो देखा गया है कि शिवांशु त्रिवेदी जी किसी के घर जाकर के एक महिला से कठोर और अनुचित नंबर 1 पहली बात तो वो घर नहीं है, वो नामदान केंद्र है तुम्हारा, ठीक है। बाहर पे बोर्ड लग रखा है, ठीक। और वहाँ भीड़ भी लगती थी इससे पहले, पर जब से शिवांशु भाई ने जो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो कानूनी कार्रवाई करी है पुलिस ने, उसके बाद से तुम्हारी ये दुकान बंद हो रखी है। इससे पहले तो खुल्लम खुल्ला चल रहा था, हाँ, किताबें भी खुल्लम खुल्ला बांट रहे थे। अभी क्या हुआ? अभी हवा निकल गई, हाँ। कैसे पूछताछ कर रहा है। उस वीडियो में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद खुद शिवांशु त्रिवेदी जी पूछताछ कर रहे हैं और महिला को टॉर्चर जैसा व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए 74 शाम 80 तो घूम गई। ताला बंद है? अरे भैया आप अंदर बंद हो क्या? जेल में हो क्या आप? ये गलत नहीं है। यहाँ क्या होता है? ये लोग आते हैं जो आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम लोग देखने आए हैं आपका नामदान केंद्र। आप लोग बताइए सर। हम लोग आप अरे नामदान केंद्र है, अगर कोई गतिविधि हो रही है कोई आदमी जाके पूछ नहीं सकता, मतलब कि अगर इनके पड़ोस में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हो जो आपको सही नहीं लग रही हो या सही लग रही हो, आप जानकारी लेने जाएं तो आप नहीं ले सकते जानकारी। हाँ, मतलब कि अपने समाज में चीज़ होने देंगे? वाह भाई वाह। अभी देखो अंदर एक पुरुष बैठा है वहाँ, वो नहीं आया उठ के, ये महिला आई। पता है ना कि महिला के वो तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी केस लगा सकती है, ठीक। का नामदान केंद्र है ना, इस्तना यहाँ से दी जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 354 के अनुसार किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना या उसे भयभीत करना एक दंडनीय अपराध है। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 160(1)(7) कहती है कि किसी भी महिला से पूछताछ केवल महिला पुलिस अधिकारी ही कर सकती है, किसी पुरुष को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। और अगर तो फिर पुरुष क्यों नहीं आया? जब तुमने क्यों बैठा रखा है फिर? हाँ, नामदान केंद्रों में ये महिला को क्यों बैठा रखा है? क्या वहाँ सिर्फ महिलाएं जाती है क्या? पुरुष नहीं जाते हैं वहाँ? पुरुष भी तो पूछताछ करते होंगे। इनका कहने का अर्थ है कि वहाँ जाने के बाद नामदान लेना ही पड़ेगा और उनके चरणों पे पड़ा रहना पड़ेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। ये है इसके कहने का मतलब। थोड़ा सा बुद्धि का भी इस्तेमाल कर ले। नामदान केंद्र है, किसी का घर नहीं है वो, ना वो कोर्ट है, ठीक है, ना वो लड़की कोई मुजरिम है कि सिर्फ महिला ही उससे पूछ सकती है। हाँ, नामदान केंद्र पे बैठा क्यों रखा है फिर जब उसको महिला ही पूछ सकती? क्योंकि वहाँ तो हज़ारों लोग, हज़ारों पुरुष भी जाएंगे, वहाँ स्त्री भी जाएगी, तो किससे पूछेगी? पर वो बात करने क्यों आई? शिवान जी ने तो नहीं कहा कि तू मेरे से बात करने के लिए आ गया, वो आई खुद बाहर। हाँ, जबकि सबसे पहले तो आगे वो पुरुष बैठा हुआ था, पुरुष तो पीछे हट गया। हाँ, पीछे चूड़ियाँ पहन के चला गया वो, और ताला अंदर से कुंडी मार के। नामदान केंद्र आश्रम तो सार्वजनिक होते हैं ना, या तो लिखवा लो सर कि यहाँ पर सनातनियों का आना निषेध है, लिखो ना उसमें। कोई व्यक्ति डराने धमकाने की कोशिश करते हैं तो उस पर आईपीसी की धारा 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन लगती है, जिसका सीधा मतलब है कि किसी को धमकी देना अपराध है।
वही किसी व्यक्ति की आजादी को रोकना आईपीसी की धारा 341 के तहत अपराध है। अगर पुलिस मौजूद थी और उसने कोई कार्यवाही नहीं की तो यह आईपीसी की धारा 166 के तहत पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी। एक बार आप जाना ना पुलिस के वहाँ, बोलना ना, पुलिस फिर तुम्हें कानून पढ़ाएगी। ठीक है, पुलिस फिर तुमको कानून पढ़ाएगी। कोर्ट में तो ऐसे केस चल ही रहा है। ठीक है, भागे भागे फिर रहे हो। एक इतनी तुम्हारे पे साहस नहीं है कि जो ये पुस्तक है कहाँ छपती है ये बताने का तुम्हें साहस नहीं है, और बातें करते हो बड़ी बड़ी। ये खुद लड़की ने कह दिया ना यहाँ पुस्तक नहीं मिलती है। अब क्यों? पहले तो कहते थे कि हम हाँ पुस्तक बांटते हैं, पुस्तक देते हैं। अब क्यों नहीं कह रहे हो? बताओ। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो है ये चीज़ें चल रही है। मतलब कि तुम्हें किसी भी केस में फंसा देंगे। तो इसलिए वीडियो बनानी ज़रूरी होती है इन लोगों की, वीडियो बनानी। अभी हिमांशु जोशी जी के ऊपर राजस्थान में कि हरियाणा में केस डाल रहे हैं एसटी का केस, कि मेरे को इस प्रकार से संबोधित किया गया। अरे कभी उससे बात हुई नहीं, कभी मिले नहीं उससे, और यहाँ से उसने मतलब कि हिमांशु जी ने उसको गाली दे दी या जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया मेरे लिए। और दूसरी बात कि जब तुम जाति मानते ही नहीं हो, जीव तुम्हारी जाति है, मानव धर्म तुम्हारा है, तो भाई तो ये जाति सूचक शब्द तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा भाई? हाँ, इसे बोलते हैं दोगले की पराकाष्ठा को पार करना, कि परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना, कि अगर मौका मिले तो गधे को भी बाप बनाए लें हम। वो दिक्कत नहीं है कि परिस्थितियाँ कहाँ ले जा रही है तुमको। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी जो चल रही है इसमें। नंबर 4, अभी जो फेसबुक पे मैं इनके पोस्ट देखता हूँ, पूरा फेसबुक पोस्ट इनका, पूरा यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं, तुम देखोगे कि दिन भर में कम से कम हज़ारों पोस्ट ये डाल रहे हैं कि देखो यहाँ पर मदद कर दी, देखो यहाँ पर अन्नपूर्णा के तहत ये कर दिया, यहाँ पर वो कर दिया। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि पूरे विश्व को खाना खिला दिया, पूरे विश्व की सहायता कर दी रामपाल ने। जबकि रामपाल का अभी 4 तारीख को अभी क्या आता देखो, रामपाल से जवाब मांगा है कि क्या तुम जेल से ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो क्या, जो किताबें हैं ये। अब 4 तारीख को जवाब आएगा कि रामपाल कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो ये कह रहे हैं कि इसके पीठ पीछे ब्राह्मणों को गाली देना, कि ये पंडित लोग क्या कर रहे हैं, ये मंदिर के पुजारी क्या कर रहे हैं। अरे मूर्खो, रामपाल तो अभी पैदा हुआ है, सनातन धर्म पहले से चल रहा है। आपदा सिर्फ 2025 में नहीं आई है, आपदा इससे पहले भी आई है। बाढ़, भूकंप जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आई है। तब किधर था ये रामपाल? तब हमारे सनातनी तो थे ना। हाँ, बजरंग दल वाले भी सहायता करते हैं, हाँ, वहाँ आरएसएस वाले भी सहायता करते हैं। और स्पेशल हमारे मंदिरों से जो दान जाता है ना, जो दान आता है वो कहाँ जाता है? टैक्स के रूप में सरकार को हर एक साल करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में देते हैं मंदिर हमारे। अयोध्या, रामेश्वरम, बालाजी और बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, और उन्हीं मंदिरों के पैसों से सरकार क्या करती है? गरीब लोगों को घर बनाती है, गरीब लोगों को अनाज देती है, गरीब लोगों के लिए स्कूल बनाती है, सड़कें बनाती है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारे किसका? मंदिरों का भी है। और मंदिर में कौन बैठते हैं? पुजारी। तो अब रामपाल के चेलों से ये पूछना है कि रामपाल के चेले जो 10वां हिस्सा अपने कमाई का जो आश्रम में दान देते हो, उन पैसों में से कितना पैसा तुम लोग सरकार को देते हो टैक्स के रूप में? 1 भी रुपये नहीं। तो जो वो पैसा है वही पैसों से तो तुम कुछ लोगों की मदद कर रहे हो। ठीक है, पर ढिंढोरा ऐसा पीटा जा रहा है जैसे कि
कि मतलब कि इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने की सहायता करी होगी किसी की, ये बाढ़ पीड़ितों की या आपदा में जो फंसे हैं उनकी। अरे उत्तराखंड में आपदा आई थी, केदारनाथ में आपदा आई थी, बहुत से जगह में आपदा आई थी, वहाँ कौन गया था? हाँ, हमारे सनातनी भाई लोग तो थे। ठीक है। और रही बात अनुरुद्धाचार्य जी की या देवकी नंदन जी की या बागेश्वर जी की, अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम में जाके देखना, यहाँ वहाँ सैकड़ों वृद्ध महिलाएं हैं जिनकी रोज़ सेवा होती है, वहीं रहते हैं। आश्रम उनके लिए बेड है, खाने की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा। हाँ, अनाथ आश्रम है और गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है डेली, हज़ारों लोगों को। बागेश्वर धाम में भी यही है और क्या बोलते हैं, ये देवकी नंदन ठाकुर जी के वहाँ भी यही है। पर इन लोगों ने कभी अपनी चीज़ों का प्रचार नहीं किया ऐसा, क्योंकि ये सनातनी हैं, इनको इनका स्वार्थ नहीं है इसमें। और स्वार्थ वहाँ होता है जहाँ प्रसार होता है। कैसे? जैसे कोई प्रोडक्ट का जो प्रचार होता है टीवी में, उसमें किसका स्वार्थ होता है? उस प्रोडक्ट के मालिक का, कि ये प्रोडक्ट का प्रचार करूँगा, ये बिकेगा तो उससे पैसा आएगा। ठीक है, ऐसा ही स्वार्थ है। रामपाल के जो चेले अभी जो कर रहे हैं थोड़ी बहुत मदद, उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, उसको मानता हूँ, अच्छी बात है। पर प्रचार के पीछे, चलो ठीक है प्रचार भी करो, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा हक बनता है प्रचार करने का, करो। पर उसकी आड़ में हमारे आचार्य को, हाँ, हम ब्राह्मण समाज को, ठीक है, बुरा भला कहना ये कहाँ तक सही है बता? हाँ, हमारे ब्राह्मण समाज ने या हमारे जो हमारे संत समाज है या हमारे जो मंदिरों के पुजारी हैं, वो तो इतने मदद करते हैं। हाँ, जो दान का पैसा है वो सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि रामपाल क्यों नहीं कर रहा कहकर। हाँ, रामपाल ने तो अभी शुरू किया, अभी रामपाल ने तो नहीं, रामपाल के चेले चपाटों ने अभी, ठीक है, वो भी किस लिए किया है वो सब पता है, क्योंकि रामपाल जेल में बंद है। रामपाल क्या है? जेल में बंद है। और एक सिंपैथी हासिल करने के लिए, एक सिंपैथी हासिल करने के लिए कि सरकार ये देखे कि हाँ लोगों की ये मदद भी कर रहा है। ठीक है। अब रही दूसरी बात कि कुछ हरियाणा के लोग या सरपंच लोग जो रामपाल को फॉलो नहीं करते हैं, शायद वो लोग कुछ तारीफ़ कर दिए होंगे उसकी, ठीक है, तारीफ़ कर दिए होंगे। पर मैं उन सरपंचों से भी कहना चाहूँगा या उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर कोई मुजरिम हत्या कर, तुम्हारे घर में किसी की हत्या कर दी, ठीक है, और वो जेल चला गया, बाद में बाहर निकल के वो तुम्हारी मदद कर रहा है, ठीक है, तुम्हें पैसे दे रहा है या तुम्हारे घर की कोई और मदद कर रहा है, क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? क्या वो बंदा सही है क्या? पहले तो उसने मर्डर किया, उसके बाद तुम्हारी मदद कर रहा है, तो क्या वो सही है? हाँ, ऐसे तो एक आतंकवादी 10-15 लोगों को मारे, उसके बाद ही ऐसे ही लोगों की सेवा करना शुरू कर दे, क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। ठीक है, ये अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट। ठीक है। रामपाल ने जो हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, हमारे संतों का अपमान किया, ठीक है, हमारे प्रभु श्री राम को गाली दी उसने, हाँ, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। पहले इस बात को समझ लीजिए। हाँ, मतलब कि पहले हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे, हमारे आचार्यों को गाली दे, हमारे संत समाज का अपमान करे, उसके बाद वो उसके नाम पे उसके चेले चपाटे किसी की सहायता कर रहे हैं, तो वो सही हो गया क्या? नहीं, वो बंदा सही नहीं है। ठीक है, उसमें भी उसका स्वार्थ छिपा है कि हो सकता है कि ये चीज़ें जब सरकार देखे या कोर्ट देखे तो उनकी थोड़ी दया आ जाए, तो दया के रूप में भीख में उसको जमानत मिल जाए। ठीक है, यही है। और ये मतलब कि साम दाम दंड भेद लोगों को जोड़ने के लिए, रामपाल के चेले लोगों को जोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2030 तक या 2032 तक पूरा भारत रामपाल के शरण में होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, अभी करने की सोच रहे हैं। ठीक है, 2-4 लाख जो इसके रामपाल के जो चेले चपाटे हैं वो सोच रहे हैं कि 150 करोड़ जो
जो हमारे 150 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारे देश में, वो रामपाल की शरण में आ जाएगी। हाँ, ये मतलब कि यही है आसमान की तरफ सीढ़ी लगाना। अरे हर एक कोई मूर्ख नहीं होता, ठीक है, हर एक कोई मूर्ख नहीं होता। तो मदद रामपाल के नाम पे जारी है, पर रामपाल की विचारधारा सही नहीं है, ठीक है। जो रामपाल के विषय में अच्छे से नहीं जानते हैं वही लोग रामपाल की तारीफ कर रहे हैं। अगर जो अच्छी से विषय में जानता हो, जो आध्यात्मिक मार्ग में जो जानता हो, ठीक है, वो कभी रामपाल को नहीं मानेगा, ना रामपाल की कभी तारीफ करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि विधर्मियों की तारीफ नहीं होती है, चाहे वो कितने अच्छे कार्य कर ले, ठीक है, नहीं होती है। जो पुराने कार्य हैं उसके जो अपमान किया है वो कार्य को कैसे भुला जा सकता है? या तो खुद आके पहले माफ़ी मांगे कि मैंने गलत किया, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें थी। फेसबुक पे पूरी पोस्ट डेली रामपाल का एक चेले को जिम्मेदारी दे रखी है कि लगभग 10 से 15 पोस्ट डेली डालनी है तूने फेसबुक में, प्रचार के रूप में। बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो यही कर रहे हैं रामपाल के चेले भी कि देखो हमने यहाँ इतनी मदद कर दी, देखो हमने यहाँ इतनी मदद कर दी। अरे मदद क्या पहली बार कर रहा है? बागेश्वर वाले जो बाबा जी हैं, हर एक साल 200-250 लोगों का विवाह करते हैं, और उस बेटी को या उस बहन को एक संपन्न, जो उसका घर अच्छे से चल सके, ठीक है, वही दान का पैसों से उसके लिए सब कुछ खरीद के देते हैं। दहेज के रूप में नहीं, अपनी बेटी को उपहार के रूप में देते हैं बागेश्वर वाले बाबा जी, ठीक है। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। हाँ, और लोग जो फ़ोटो खींच के डाल देते हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी 4 तारीख को शायद बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है सभी सनातनियों के लिए। हो सकता है कि रामपाल खुद ही आए या रामपाल वहीं से कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपनी बात रखे कि जो भी ये बाहर हो रहा है, जो किताबें छप रही है या प्रचार हो रहा है या आश्रमों में इतने जो भंडारे हो रहे हैं, या जो अभी जो ये सेवा के नाम पे या उसके नाम पे ये चीज़ें चल रही है, इसके पीछे किसका हाथ है? रामपाल का हाथ है या रामपाल का हाथ नहीं है? अगर रामपाल बोलता है कि इसमें मेरा हाथ है, हाँ मैं ही करवा रहा हूँ, तो फिर जेलर नपेगा कि जेलर से पूछा जाएगा कि जेल में रहते हुए ये कैसे कंट्रोल कर रहा है ये चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें अभी नोटिस भी गया था, आपने देखा ही होगा वीडियो वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।